हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन इंडियन पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में। इससे पहले मैं आपको राज्यसभा के चेयरमैन और पार्लियामेंट नाम का ये चैप्टर चल रहा है, उसी से रिलेटेड ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो राज्यसभा के द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। अगर आपने मेरी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पढ़ रखी है ना, अपने वीडियो आपने देखी हुई है या पॉलिटी में पढ़ा है, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये भी, कि जो राज्यसभा के इलेक्शन है, राज्यसभा में जो डिप्टी चेयरमैन चुने जाएंगे वो इनके मेंबर्स के बीच में से ही लिए जाते हैं। और अगर इसमें सीट खाली हो जाती है टर्म के बीच में किसी कारण से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की, तो अनदर मेंबर को चुन लिया जाता है। ऐसा ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट में हुआ था, ये हमने देखा था। इसके बाद 3 केसेस होते हैं जिस तरीके से सीट वेकेट होती है। 3 कारण होते हैं, 3 तरीके हैं। 3 केस में सीट खाली हो जाती है किसकी? डिप्टी चेयरमैन की। फर्स्ट इज सीज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर कोई राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए सीज ही कर दिया जाए, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनाना ही नहीं है, कोई कारण से सीज कर दिया जाता है। इसके बाद अगर डिप्टी चेयरमैन राइटिंग लिखकर रिजाइन दे दे अपना, किसको? चेयरमैन को। और दूसरा, रिजोल्यूशन पास हो जाता है जो 14 डेज के एडवांस नोटिस का मेजोरिटी में, तो उससे भी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाया जा सकता है। तो ये 3 केसेस हैं जहाँ पर सीट खाली हो जाती है। और अगर सीट खाली हो जाती है तो फिर से उन उन मेंबर्स के बीच में, राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से एक डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो परफॉर्म एज चेयरमैन व्हेन ही वर्क्स एज अ प्रेसिडेंट। तो जब वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है ना, तो बिल्कुल जब चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के, ये सब आपको पता ही है। तो जब हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते हैं, जब प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं होते, एब्सेंट है, या प्रेसिडेंट की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या पद छोड़ना पड़ता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ही तो करते हैं ना प्रेसिडेंट वाला वर्क। तो वहाँ पर यहाँ पर जब चेयरमैन का वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटी अपनी, कौन? डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। जब चेयरमैन जो राज्यसभा के चेयरमैन की वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं, और तब भी चेयरमैन के रूप में काम करते हैं अगर एब्सेंट रहते हैं तो। ठीक है। कौन एब्सेंट रहते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन। और ये नॉट इज सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन। ये चेयरमैन के देखिए सबॉर्डिनेट नहीं होते, चेयरमैन के अंडर काम नहीं करते, बल्कि ये राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये पहली इंस्टेंस में ही अपनी वोट नहीं देते किसी भी बिल को, बल्कि ये कास्टिंग वोट देते हैं अगर कोई भी बिल यहाँ पर टाई हो जाता है तो। और इफ़ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल कांट प्रिसाइड सिटिंग, अगर उनके रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन पास हो चुका है तो वो यहाँ पर सिटिंग प्रिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि सिटिंग के वो लीडर नहीं बन सकते कि राज्यसभा की सिटिंग रखी जाएगी। और जब चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं हाउस को, तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह होते हैं। ये तो पता है कि वो डिप्टी चेयरमैन है, लेकिन फिर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह अपना रोल निभाते हैं वो। वहाँ पर वो बोल भी सकते हैं, राज्यसभा के बीच की हाउस सिटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कब नहीं कर सकते वोटिंग? जब वो प्रिसाइड करते हैं, यानी कि जब वो अपनी सिटिंग बिठाते हैं राज्यसभा की। ठीक है। तो इसके बाद जो रेगुलर सैलरी अलाउंसेस होता है डिप्टी चेयरमैन का, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सेम इट इज़ जैसे और बाकी में है। इसके बाद हम समझेंगे पैनल्स ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में कुछ वाइस चेयरपर्सन का पैनल भी होता है। ठीक है। कुछ वाइस चेयरपर्सन भी चुने जाते हैं, इनको चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं। ये प्रिसाइड कर सकते हैं हाउस को जब भी चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। कुछ पैनल बना दिया जाता है कि हाँ भाई, तुम मेंबर हो राज्यसभा के, तुम वाइस चेयरपर्सन का रोल भी निभाओगे, और चेयरमैन इनको नॉमिनेट करता है और इनके पास सेम ही पावर आ जाती हैं जब वो प्रिसाइड करते हैं हाउस की, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पास होती हैं। ठीक है। ये होता है पैनल्स वाइस चेयरपर्सन का। ये आपके पार्लियामेंट नाम के चैप्टर में इंडियन पॉलिटी में दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लाइन में समझाया है। इसके बाद सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट का अपना एक सेक्रेटेरिएट हाउस होता है, अपना एक सेक्रेटेरिएट ऑफिस होता है हर पार्लियामेंट का।
तो हर एक हाउस का अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है और सर्विस कंडीशंस हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं, और ये हेडेड होता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेडेड होता है। ये परमानेंट ऑफिसर होता है जो अपॉइंट होता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। हाउस को जो भी प्रिसाइड कर रहे हैं, चाहे डिप्टी चेयरमैन है, चाहे वाइस चेयरपर्सन हैं, चाहे आपके चेयरमैन है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वही परमानेंट ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके डिप्टी चेयरमैन किसकी? राज्यसभा के। अब हम आगे समझते हैं कुछ लीडर्स, पार्लियामेंट के कुछ लीडर्स के बारे में। ये देखिए, ये पार्लियामेंट लीडर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट में देखिए दो लीडर होते हैं। एक तो होते हैं जो इस टाइम आपका सत्ता चल रही है, यानी कि सत्ता पक्ष, लीडर ऑफ द हाउस। एक होते हैं विपक्ष के नेता। ठीक है, तो सत्ता पक्ष के नेता कौन होते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चुन लिए गए हैं हमारी पूरी इंडिया ने, जिनको चुना गया हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, वही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं वैसे। और ये मिनिस्टर्स या मेंबर्स राज्यसभा के पीएम के द्वारा जो चुने जाते हैं, वो भी कोई हो सकता है कि पीएम ही चुन ले किसी मिनिस्टर को या किसी मेंबर को राज्यसभा के, लोकसभा के, तो वो भी कोई हो सकता है। या कैन ऑल्सो डिप्टी लीडर इन यूएसए, मेजोरिटी लीडर। और क्या होता है, ये इनको डिप्टी लीडर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको? डिप्टी लीडर भी कहा जाता है। और यूएसए में इनको मेजोरिटी लीडर के नाम से जाना जाता है। लीडर ऑफ द हाउस को जिसकी सत्ता चल रही है, जैसे भी बीजेपी की है। ठीक है, अब होता है एक लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होते हैं? जो विपक्ष है, जो सबसे बड़ी विपक्ष की सरकार है, जैसे अभी कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस है और बाकी जो इनकी मिलीजुली सरकार है, वही लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी के जो सबसे बड़े नेता होते हैं, अभी राहुल गांधी विपक्ष के नेता चल रहे हैं। नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इनकी जो, आप कैसे पहचानोगे ये विपक्ष है? ये सत्ता के विपक्ष है इसलिए क्योंकि इनकी जो मेजोरिटी है ना, इनकी जो मेंबर्स हैं, स्ट्रेंथ है इनकी पार्टी में 1/10 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। कितनी? 1/10 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके 545 मेंबर्स हैं तो 54-55 मेंबर से ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक पार्टी में, तो आप विपक्ष कहलाएंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन पॉलिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या काम करते हैं ये जो विपक्ष के नेता होते हैं कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई होती है ना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं करते कोई घरेलू, उनके ऊपर इसलिए क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि अपनी नीतियों में सुधार कर सके। जो गवर्नमेंट चल रही है, किसी और सुधार की आवश्यकता, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है ताकि वो अच्छे से अपनी पॉलिसी को बनाएं और इम्प्लीमेंट करें। देखिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसको स्टेचुरी जो रिकॉग्निशन है वो 1977 में मिली थी। ठीक है, इससे पहले इनको एक रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई थी। सैलरी जो अलाउंसेस होते हैं इनके, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनके बराबर ही होते हैं। और 1969 में इनको ऑफिशियल लीडर चुन लिया गया था। 1969 में क्या चुन लिया गया? ऑफिशियल लीडर इनको चुन लिया गया। यूएसए में इनको माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है। ब्रिटेन में इनको शैडो कैबिनेट कहा जाता है। इसका मतलब ऑल्टरनेट पीएम कहा जाता है। यानी कि जो पीएम, अगर जो किसी वजह से सरकार गिर जाती है तो विपक्ष के जो नेता होते हैं, वही जो लीडर है उन्हीं को ही ऑल्टरनेट पीएम यानी कि पीएम बना दिया जाएगा। तो ये लीडर ऑफ द हाउस के बारे में है। और मेन थिंग दिस इज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है लीडर ऑफ द हाउस, ये मेंशन है रूल ऑफ द हाउस में। किस में मेंशन है? रूल ऑफ द हाउस में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। अब एक छोटा सा एक टॉपिक है विप नाम का, जो आपकी पार्लियामेंट की बुक में दिया हुआ है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, विप जो है आपका, विप लीडर होते हैं ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना रूल्स ऑफ द हाउस में। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कन्वेंशन के आधार पर है। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट चल रही है उसके कन्वेंशन के आधार पर इनको बनाया जाता है। चाहे रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, इनकी एक अपनी विप होती है। एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर होता है जो अटेंडेंस देखता है पार्टी मेंबर की। ठीक है, ये सपोर्ट में भी या फेवर में भी काम कर सकता है किसी भी पार्टिकुलर इश्यू में। ये नहीं कि सिर्फ सपोर्ट करेगा या फेवर करेगा। रेगुलेट और मॉनिटर करता है जो भी पार्लियामेंट के लोगों का बिहेवियर होता है और उनको डायरेक्शन देने का काम करता है। अगर वो इसकी बात, विप लीडर की बात नहीं मानते जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है।
तो ये है विप के बारे में। अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज की वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।